हैप्पी रिपब्लिक डे। सो बचपन से हम छुट्टी की वेट करते थे 26 जनवरी और ये गाना गाते थे, सारे जहां से अच्छा। लेकिन आज हम कौन सा गाना गाते हैं? सारा टाइम हम डिस्कस करते हैं पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे है, या करप्शन इतनी है, मीडिया ऐसे कर रहा है, बॉलीवुड ऐसे, कितना हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। और हर मोमेंट पे हमें लगता है इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ ऐसा ही चलेगा। तो हमारा वो सारी जहाँ से अच्छा भारत, उसका क्या हुआ? लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डालने से या बाहर किसी पे डालने से काम नहीं चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई 1947 में, और आज भी बॉर्डर पे वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ को। हम आई थिंक सो भी इसलिए पाते हैं रात को चैन से, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सैनिक बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े हैं, राइट? सो जो पहली चीज़ हम कर सकते हैं, एटलीस्ट उन शहीदों के लिए हम नतमस्तक हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। वो बॉर्डर्स पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, और हमने कभी एक सेकंड के लिए भी पॉज किया, सोचा कि उनकी फैमिलीज़, उनकी विधवा, उनकी माँ, उनके बच्चों का क्या होता होगा? घर में खाना भी होता होगा कि नहीं? कोई बड़ी शख्सियत की डेथ होती है तो पूरा भारतवर्ष उसका अफसोस मनाता है। क्या ये शहीद ये डिज़र्व नहीं करते? हम न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है कोने पे पड़ी हुई, हम उसको शायद पढ़ते भी नहीं है ध्यान से, लगता है इट्स अ मैटर ऑफ रूटीन। ये रूटीन नहीं है। एक शहीद, उसके साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, और वो वहाँ क्यों खड़े हैं? वो हमारे लिए खड़े हैं। हम शायद इसलिए सो पा रहे हैं रात को, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं। नो मैटर व्हाट, वहाँ क्या हालात हैं, बर्फ़ पड़ रही है, क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। वो जंग लड़ रहे हैं हमारे लिए। 1947 में क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुए हम, और एक शांति के लिए हमने एक ऐसा युद्ध लड़ा था। लेकिन आज क्या हम शांत हैं? क्या आज हम जंग नहीं लड़ रहे हैं? पर आज हम कौन सी जंग लड़ रहे हैं? रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज। हम छोटे से इस भारत में भी हमने इतने अलग अलग चीज़ों की वजह से हम आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। काश हम समझ पाते यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कितना ब्यूटीफुल होता। एक पोइट है डॉक्टर हरिओम पंवार, बहुत अच्छे शब्द उन्होंने बोले हैं इन शहीदों के लिए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से। इमेजिन कीजिए कि कारगिल वॉर है, तो उसमें जब वो कहीं चढ़ते हैं तो कैसे नाखूनों से पकड़ पकड़ कर, आप सोचें, उन पर्वतों पे वो चढ़ के हमारी रक्षा करते हैं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। ब्यूटीफुल। उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। अब हमें आज़ादी तो मिल गई, अब पर हम इसको संजो के कैसे रखने वाले हैं, ताकि हम बड़े गर्व से फिर से वो गाना गा सकें, सारे जहां से अच्छा। हम क्या ऐसा कर सकते हैं? किसी कवि ने खूब लिखा है, आज़ादी के साल हुए कई, पर क्या हमने पाया है? सोचा था क्या होगा, लेकिन सामने पर क्या आया है? आज़ादी फिर छीने ना अपनी, दिया शास्त्री ने नारा। जय जयकार किसान की अपनी, जय जवान हमारा। सोचो इनके सपनों को हम, सोचो इनके सपनों को हम कैसे साकार करेंगे। भ्रष्टाचार हटा देंगे हम, आगे तभी बढ़ेंगे। मुश्किल नहीं पूरा करना, मुश्किल नहीं पूरा करना
इन सपनों का भारत, अपने अंदर की शक्ति को करो अगर तुम जागृत। अपने अंदर की शक्ति को करो अगर तुम जागृत। आओ मिलकर कसम ये खाएं, ऐसा सभी करेंगे। शिक्षित हो अगर हर बच्चा, उन्नति तभी हम करेंगे। तो आज हम छुट्टी की जगह थोड़ा सा समय अपने कंट्री को दें 26 जनवरी को, और सोचें कि हम इसको सारे जहाँ से अच्छा बनाने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई शहीद की फैमिली को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई किसान को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई गर्ल चाइल्ड को बचा सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करप्शन को हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। आज हमारा यही 26 जनवरी मनाने का होगा कि हम कुछ इस लाइन पे सोचना शुरू करें, जागृत हो जाएं। जागो भारत जागो। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।